2025 में एक और राक्षस फिल्म आ रही है। एक खूनी और खतरनाक मगरमच्छ अचानक बदल जाता है और तुरंत खाने की श्रृंखला में सबसे ऊपर पहुंच जाता है। एक रोमांचक जंग शुरू होने वाली है जहां सबको अपनी जान बचानी है। लीना बायोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही है। एक दिन अचानक उसे अपनी भाभी से खबर मिली कि वे किसी जगह पर हड्डियां बहाने, अस्थियां विसर्जित करने जा रहे हैं। यह सोचकर कि यह उसके प्रेमी की आखिरी इच्छा थी, लीना बिना सोचे समझे यात्रा पर निकल पड़ी। उसके साथ उसके प्रेमी की बहन और 2 और लोग भी थे। उनकी योजना थी कि पहले एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंचें और फिर हैंगफे घाटी के सुनसान इलाके में जाएं। रास्ते में वे एक पेट्रोल पंप से गुजरे। लीना ने गलती से अखबार में एक खबर देखी कि हाल ही में मगरमच्छों के हमले की कई घटनाएं हुई हैं और एक बूढ़े आदमी ने डराने वाली चेतावनी भी दी है। यह देखकर लीना घबरा गई और जल्दी से एसयूवी में बैठ गई। उसकी भाभी ने भी ऐसी बातें सुनी थी कि यहाँ के मगरमच्छ बहुत खतरनाक हैं, लेकिन उनके अंडे बहुत कीमती होते हैं। कुछ ही देर बाद सभी लोग झील के किनारे बने प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वहां एक पुराना छोटा प्लेन खड़ा था, जिसे देखकर वे डर गए। क्या यह पुराना प्लेन सच में उड़ सकता है? पायलट ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और इशारा किया कि लाइन में कई लोग इंतजार कर रहे हैं। उनके पास इस पुराने प्लेन में चढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, वह जोर जोर से हिलने लगा। सारे उपकरण बंद हो गए। पायलट स्थिति को संभाल नहीं पाया और प्लेन को झील में गिरते हुए देखता रहा। शुक्र है प्लेन की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए यात्रियों को ज्यादा चोट नहीं आई। इसके तुरंत बाद सहायक पायलट रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और सभी घबराए हुए थे। सबके मन में डर था कि अब क्या होगा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, इसलिए वापस लौटना मुमकिन नहीं था। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए लीना की भाभी ने बचाव दल के आने का इंतजार करने को कहा। लेकिन पायलट ने बुरी खबर दी। प्लेन के उड़ान मार्ग का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था, इसलिए कोई बचाने नहीं आएगा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। लीना ने पायलट को लोगों की जान को खतरे में डालने और पैसे बचाने के लिए डांटा। पायलट ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि सबको हिम्मत दी। उसने बताया कि मंजिल सिर्फ 40 मील दूर है। अगर किस्मत साथ दे तो वे अगले दिन वहां पहुंच सकते हैं। लीना और बाकी लोगों को समय सीमा माननी पड़ी और उन्होंने बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जाहिर है खाना और पानी सबसे जरूरी चीजें थीं। मेरी भाभी को गलती से मगरमच्छ के अंडों का ढेर मिल गया। उनके लिए वे अंडे सोने के समान थे। उसी समय एक आदमी पानी से बाहर कूदता हुआ दिखाई दिया। करीब से देखने पर पता चला कि वह लापता सह पायलट था। कप्तान उसे बचाने के लिए पानी में कूदने ही वाला था, लेकिन अचानक एक बड़ा मगरमच्छ उभरा और उसने अपना विशाल मुंह खोलकर सह पायलट को काट लिया। जो लोग अभी अभी पानी में उतरे थे, वे तुरंत पलटे और जल्दी से किनारे पर चढ़ गए। झील के बीच में छपाक की आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया था। लीना को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने सबको जल्दी करने को कहा। वे वहां से चल दिए, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उनके चारों ओर घास में कई शव छिपे हुए थे। जंगल में चलते चलते अंधेरा होने लगा, इसलिए उन्होंने रात के लिए एक खुली जगह पर डेरा डालने का फैसला किया। उन्होंने आग जलाई और धीरे धीरे सभी लोग आराम करने लगे। लेकिन उन पर जीवन और मौत का संकट मंडरा रहा था। आधी रात को एक यात्री शौचालय के लिए उठा और गलती से उसका फोन गिर गया। अगली सुबह सब लोग झाड़ियों में इकट्ठा हुए। जब उन्होंने घुंघराले बालों वाले यात्री की लाश देखी तो कप्तान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि उसने सुना था कि इस इलाके के मगरमच्छ बेहद खतरनाक, फुर्तीले और जंगली हैं। लीना ने दूर पहाड़ पर एक घर देखा और पहले वहां जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या वहां कोई गार्ड रहता है। इसके बाद पूरा समूह एक बार फिर कठिन जंगल यात्रा पर निकल पड़ा। समूह का नेतृत्व करने वाली चाची बहुत बहादुर थीं और अकेले ही आगे बढ़ रही थीं। तभी लीना को अचानक खांसी आ गई। लीना ने सबको वहीं रुकने को कहा, क्योंकि उसे लगा कि पास में ही कहीं मगरमच्छ छिपे हो सकते हैं। कप्तान ने चिंता से पूछा, अब क्या करें? लीना ने सबको याद दिलाया कि उन्हें पास पास रहना चाहिए, क्योंकि मगरमच्छ आमतौर पर बड़े समूह पर हमला नहीं करते। लेकिन वह अकेली चल रही चाची को भूल गई। अचानक एक क्रूर मगरमच्छ उन पर झपटा और किसी को भी कोई रणनीति बनाने का मौका नहीं मिला। लुओ जिमान, जो सबसे पीछे था, बुरी तरह घायल हो गया, क्योंकि मगरमच्छ ने उसके पैर में काट लिया। सभी की मदद से उन्होंने किसी तरह मगरमच्छ से छुटकारा पाया।
दरवाजे के बाहर मगरमच्छ जोर जोर से टकरा रहा था और वे मुश्किल से लकड़ी के दरवाजे को थामे हुए थे। काफी देर बाद पागल मगरमच्छ आखिरकार चला गया। सौभाग्य से लुओजिमान की चोट बहुत गंभीर नहीं थी। मगरमच्छ ने केवल मांस का एक टुकड़ा ही काटा था। घायल होने के बाद सभी लोग चिंता में डूबे डूबे सो गए। लीना को फिर से वह दृश्य याद आया जब उसके प्रेमी की हत्या हो गई थी। सुपरमार्केट में दोनों का सामना हथियारबंद लुटेरों से हुआ। उसका प्रेमी डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। उसी समय लीना ने लुटेरे की बंदूक उठा ली, लेकिन गलती से उससे अपने प्रेमी को ही गोली लग गई। लीना की सबसे अच्छी दोस्त ज्याओ हेई ने उसे उस बुरे सपने से जगाया। उसने दराज में एक हाथ से बना नक्शा पाया, जिस पर एक बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट प्रसंस्करण संयंत्र बना हुआ था। कप्तान ने कहा कि वह उस जगह पर कभी नहीं गई थी, लेकिन उसने इसे आम नक्शों पर देखा है। उसे यह डर था कि कभी भी मगरमच्छों का सामना हो सकता है। हवाई अड्डे तक पैदल दर्जनों मील चलना मुमकिन नहीं था, इसलिए पास की फैक्ट्री में जाना बेहतर लगा। भले ही अंदर कोई न हो, लेकिन मदद के लिए रेडियो मिल सकता था। हालांकि ज्याओ हे की गर्लफ्रेंड ने इसका विरोध किया। उसे लगा कि केबिन में रहकर बचाव दल का इंतजार करना ही सबसे सही फैसला है। बाहर जाकर मगरमच्छों का शिकार बनने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन लीना समझ चुकी थी कि उनके पास बहुत कम खाना बचा है और किसी को यह भी नहीं पता कि वे वहां फंसे हैं। कप्तान ने आखिरी फैसला लिया कि सभी को जिंदा रहने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। लीना ने कुछ सलाह दी। अगर मगरमच्छ से सामना हो तो उसकी आंखों में मत देखना। अगर भाग सकते हो तो तुरंत भाग जाओ। अगर भागना मुमकिन न हो तो उसकी नाक या आंखों पर हमला करो। अगर वह पानी में खींच ले तो बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मगरमच्छ अपने शिकार को घुमाकर टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उसे छिपाकर धीरे धीरे खाता है। कप्तान ने और डरावनी बातें सुनने से मना कर दिया और तुरंत लकड़ी का दरवाजा खोलकर सभी को सावधानी से चलने के लिए कहा। पिछली रात से ही हल्की बारिश हो रही थी। कीचड़ भरे पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए ज्याओ हेई को अचानक बहते पानी की आवाज सुनाई दी। उन्हें पता चला कि आगे एक नदी है जिसे पैदल पार करना नामुमकिन था। सौभाग्य से फैक्ट्री ज्यादा दूर नहीं थी। लीना ने बेड़ा, लकड़ी का तैरता प्लेटफॉर्म बनाने और उसे नदी में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। पास के पेड़ इसके लिए सबसे अच्छा साधन थे, लेकिन ज्याओ हेई की गर्लफ्रेंड को चिंता थी कि नदी में मगरमच्छ हो सकते हैं। लीना ने समझाया कि बारिश की वजह से मगरमच्छ ठंड में कहीं छिपे होंगे और आमतौर पर वे ऐसी स्थिति में शिकार की तलाश में बाहर नहीं आते। थोड़ी चिंता के बावजूद सभी ने बेड़ा बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ लूसी और उसके पति वहीं रुके रहे। लूसी को डर था कि अगर वे जंगल में खो गए तो उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। सौभाग्य से कुछ ही समय बाद 8 लोगों को ले जाने लायक एक बड़ी नाव बनाई गई। जब वे नाव पर चढ़ने वाले थे तो ज्याओ हेई को पता चला कि उसकी दोस्त राख लेना भूल गई है, इसलिए वह उसे लेने के लिए किनारे पर गई। तभी उसने देखा कि एक मगरमच्छ उसका पीछा कर रहा है। लीना को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मगरमच्छ इतने खतरनाक होंगे। यह देखकर कि मगरमच्छ पहले से ही बेड़े की ओर तैर रहा है, लूसी ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने पति को प्यार भरी नजर से देखा और फिर सीधे झील में कूद गई। उसका इरादा था कि वह अपने शरीर का इस्तेमाल मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए करेगी ताकि बाकी लोग बच सकें। उसे लगा कि सबको मरते देखने से बेहतर है कि वह खुद मगरमच्छ को अपनी ओर आकर्षित करे। उसका पति दुखी चेहरों के साथ लूसी को पानी में गायब होते देख रहा था। वह समझ गया था कि लूसी ने यह बलिदान उनके बच्चे की खातिर दिया है। नाव पर बैठे बाकी लोग चुपचाप सब देख रहे थे और नाव धीरे धीरे नदी में बहने लगी। आखिरकार उन्हें नक्शे पर दिखाया गया प्रसंस्करण संयंत्र दिखाई दिया। पास जाकर उन्होंने वहां के उपकरण और दीवारें देखी, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ पहले क्या होता था। यह जगह असल में एक ड्रग बनाने का अड्डा थी, जिसे नशा विरोधी दल ने नष्ट कर दिया था। लेकिन भीषण लड़ाई के दौरान गलती से एक कंटेनर टूट गया, जिसमें रखी खतरनाक रसायन वाली दवाएं झील में बह गई। इसके कारण आसपास के मगरमच्छों में भयानक बदलाव आ गया और वे उत्परिवर्ती म्यूटेंट बन गए। यह पक्का करने के बाद कि अंदर कोई जिंदा नहीं है, सभी ने अलग अलग होकर रेडियो ढूंढने की कोशिश की। कप्तान और एक आदमी की गर्लफ्रेंड एक ही टीम में थे। जब कप्तान ने देखा कि वह आदमी उसकी गर्लफ्रेंड के करीब हो रहा है तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चेतावनी दी कि वह टीम को अलग करने की कोशिश न करे। फिर गुस्से में आकर उसने उस आदमी को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। वह आदमी तो लटक गया, लेकिन कप्तान को बचाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तभी एक मगरमच्छ अचानक आकर उसे खींचकर ले गया।
यह देख उस लड़की के होश उड़ गए और वह डर के मारे लगभग गिर ही पड़ी। जिली की भी हालत खराब थी और उसने मदद के लिए आवाज लगाई। ठीक उसी समय लूशी और बाकी लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने उसे खींचकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ा लिया। कप्तान की मौत के बारे में सुनकर सबको एहसास हुआ कि यह कारखाना और भी ज्यादा खतरनाक है। उन्हें यकीन हो गया कि यह उत्परिवर्तित मगरमच्छों का ठिकाना है। जैसा उन्होंने सोचा था वैसे ही हुआ। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने कई मगरमच्छों को आराम करते हुए देखा। लीना ने सबको शांत रहने और कोई शोर न मचाने को कहा ताकि मगरमच्छ जाग न जाए। उसने समझाया कि अगर वे सावधानी से चलेंगे तो यहां से सुरक्षित निकल सकते हैं। आगे का इलाका देखने के लिए उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। सभी को एक खेल खेलना पड़ा जिसमें उन्हें सावधानी से मगरमच्छों के बीच से गुजरना था। लीना सबसे आगे बढ़ी और बहुत ही सतर्कता से आगे बढ़ने लगी। बाकी सभी ने उसका अनुसरण किया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे गलती से उन खतरनाक शिकारी मगरमच्छों को जगा न दें। पहला काम था उस खतरनाक क्षेत्र को पार करना। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, सबसे पहले उनकी नजर एक रेडियो पर पड़ी। पीछे चल रहा एक आदमी घबरा गया। जैसे ही वह मगरमच्छ की पूंछ के पास से गुजरा, वह लगभग फिसल ही गया था। उसने धीरे से सिर घुमाकर देखा तो उसकी नजर मगरमच्छ की आंखों से मिली। यह इतना डरावना था कि सभी ने बिना देर किए दरवाजा बंद कर दिया। मगरमच्छ को बाहर रखने में उन्हें काफी मेहनत लगी। इस बीच लीना ने सफलतापूर्वक बचाव दल से संपर्क कर लिया था, लेकिन मिलन स्थल जहां से उन्हें निकाला जाना था केवल उस प्रसंस्करण संयंत्र फैक्ट्री के बाहर ही बनाया जा सकता था। दरवाजे के बाहर सब कुछ शांत होने की पुष्टि करने के बाद सभी लोग सावधानी से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने देखा कि मगरमच्छ अभी भी पास ही था। लीना की भाभी ने मन में एक साहसी निर्णय लिया। वह आगे बढ़ी और अपने बैग से कुछ निकाला। यह मगरमच्छ का अंडा था जिसे उसने पहले चुरा लिया था। उसे लगा कि शायद यही वजह है कि मगरमच्छ इतना आक्रामक है। जैसे ही मगरमच्छ ने अपना बड़ा मुंह खोला, लीना ने जल्दी से पिस्तौल उठा ली और फायरिंग की। गोली की आवाज ने मगरमच्छ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसी दौरान लीना ने अपनी भाभी को वहां से निकलने में मदद की। जब वे भाग रही थीं, तभी लीना की पिस्तौल की गोलियां खत्म हो गईं। उसने तुरंत पास पड़ा लोहे का चाकू उठाया और मगरमच्छ की आंखों की ओर निशाना साधा। उसी पल में लीना की नजर थोड़ी दूरी पर ईंधन के एक डिब्बे पर पड़ी। उसने संघर्ष करते हुए उसे जमीन पर गिराया और जोर से लाइटर फेंका। एक जबरदस्त धमाके के साथ आग भड़क उठी और मगरमच्छ को पल भर में लपटों ने घेर लिया। कुछ ही देर बाद बचाव हेलीकॉप्टर आ गया और लीना व बाकी सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। लीना ने अपने प्रेमी की आखिरी इच्छा को भी नहीं भुलाया। वह एक बार फिर रीफ द्वीप टापू पहुंची और उसके प्रेमी की राख को नदी में बहा दिया। उसे वो पल याद आया जब वह पहली बार अपने प्रेमी से मिली थी। वह उसकी जिंदगी में एक हवा के झोंके की तरह आया था जो आजादी से उस सुंदर नदी के किनारे घूमता था।